जब एक पति पत्नी की गलती की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। एक पति पत्नी को उनके 11 साल के शादी के बाद एक बच्चा हुआ। वह बहुत ही प्रेमी कपल थे और उनका लड़का उनकी आंखों का तारा था। एक सुबह जब वह लड़का तकरीबन 2 साल का था, पति ने यानी लड़के के पिता ने एक दवाई की बोतल खुली देखी। उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल को ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने को कहा। लड़की की मम्मी रसोई घर में खाना बनाने में व्यस्त थी। वह यह बात बिल्कुल भी भूल गई थी। उसके 2 साल के लड़के ने वह बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल के कलर ने उसे मोह लिया। लड़के ने उस बोतल में जितनी दवाई थी पूरी पी ली। दवाई की छोटी से छोटी मात्रा भी जहरीली हो सकती थी। वह लड़का नीचे गिर पड़ा। उसकी मम्मी ने देखा तो वह जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को दवाखाना लेकर गई, जहां उस छोटे से बच्चे की मौत हो गई। उसकी मम्मी पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वह भयभीत हो गई थी कि कैसे वह अब अपने पति का सामना करेगी। जब लड़के के परेशान पिता दवाखाना आए तो उन्होंने अपने बेटे को मृत अवस्था में पाया और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए 4 शब्द बोला, आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का यह व्यवहार उसे आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका लड़का मर चुका था, वह उसे कभी वापस नहीं ला सकता था और वह अपनी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा अगर उसने खुद वह बोतल उठाकर बाजू में रख दी होती तो आज यह सब ना होता। किसी पर भी आरोप नहीं लगाया जा सकता था। उसकी पत्नी ने भी उसका इकलौता बेटा खो दिया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए थी और यही उसके पति ने उस समय उसे दिया। कभी कभी हम इसी में समय व्यक्त कर देते हैं कि परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन आरोपी है। यह सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ, या जिन लोगों को हम जानते हैं उस सभी के साथ होता है। और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्ते को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भूल सकते जिसे हम प्रेम करते हैं। इसलिए अपने तकलीफ़ों को बढ़ाने के बजाय उन्हें भूल जाएं। उन सभी चीज़ों का सामना डटकर करें जो अभी आपको मुश्किल लगती है या जिनसे आपको डर लगता है। सामना करने के बाद आप देखेंगे कि वह चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है जितना कि आप पहले सोच रहे थे। हमें परिस्थिति को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों को कठिन परिस्थिति में उनका हमदर्द बनना चाहिए। जो आपके सामने गुजर रहा है वह शायद आपके सामने वाले के ऊपर भी गुजर रहा होगा। इसलिए परिस्थिति और समय के हिसाब से सबके साथ अच्छा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें। तो दोस्तों, मेरी यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।